हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्न विद तेजस्वी एकेडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने वॉइस पे डिस्कशन किया था कि वॉइस क्या होता है ना, और एग्जांपल के साथ हमने सीखा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है या फिर ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। आज की क्लास में हम वॉइस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपकी वॉइस की तीसरी क्लास है। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि जो आगे की क्लासेस हैं वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वॉइस की आपकी क्लास जो है 3 है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सीखने से पहले हमने अब तक ये सीख लिया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। किसे कहते हैं एक्टिव वॉइस और किसे कहते हैं पैसिव वॉइस। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो हमारा सीक्वेंस होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। छोटी क्लास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है रूल। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की, तो ये होता क्या है सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझ लिया, एसवीओ का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो समझ लीजिए पैसिव वॉइस जो है वो आपकी उंगलियों पर है। ठीक है, आप बहुत जल्दी आप इसको बना लोगे। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो देखो सब्जेक्ट जो है एक तो आपका उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, पर्पस, विषय भी कहते हैं। ठीक है, कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, पर्पस, विषय, कर्ता, ये सब मेरे सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है, सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जो मेन होता है, जो करने वाला होता है, जो मुखिया होता है, वही सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते चलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए, वह एक लेटर लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करें कि भाई कौन लेटर को लिखता है, अगर ये हु वाला क्वेश्चन कर दे यहाँ पर कौन लेटर को लिखता है, तो हमें आंसर क्या मिल जाता है, ही, वह लिखता है। ठीक है, तो ये जो आंसर मिला हमें, वो आंसर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। जब भी आप क्वेश्चन कर देंगे कौन, किसने ऐसा काम किया, ठीक है, और उसका जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो लेटर लिखने की बात करें तो लेटर कौन लिख रहा, वह लिख रहा, तो इससे पता चल गया हमें ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है डूइंग वर्ड्स, मतलब जहां पर किसी भी काम को करने का पता चलता है, किसी शब्द से हमें यह पता चलता है कि उसमें क्या किया जा रहा है, एक्शन क्या है उसमें। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो राइट लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गई आपकी। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो अब ऑब्जेक्ट क्या है, जो ये जो लिखना है किस पर लिखा जा रहा है। ठीक है, ये जो असर होता है, जिस चीज पर वर्ब का असर पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा। अब ये जो वह है वो लिख रहा है, अगर पेन से लिख रहा है तो वो किस पर लिख रहा है, लेटर पर लिख रहा है। ठीक है, तो ये जो लेटर हुआ आपका, ये क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस चीज पर जो है असर पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। भाई लिखा जाएगा, किस पे लिखा जाएगा, लेटर पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ में एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होगा आपका वो दो तरह का होगा। एक होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
एक होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए वह एक पत्र लिखता है, सीधा सीधा वह लिखता है एक पत्र, सीधा सीधा है, तो हमें पता चल गया भाई ये लेटर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो हो सकता है वहां पर एक के बजाय दो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इस चीज को भी हम आपको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, ही गिव मी अ बुक। ठीक है, देखिए अब ये तो आपको पता चल गया कि उसने मुझे एक किताब दी। किसने मुझे एक किताब दी, क्वेश्चन किया मैंने यहां पर कि भाई किसने मुझे एक किताब दी, किसने मुझे एक किताब दी, तो उसने दी, यानी कि ही ने दी। तो ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देना क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब हो गई। अब बचे यहां पर क्या, मी और अब्बू, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखिए ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि उसने दी, क्या दी हमें, बुक दी। उसने वह लिखता है, क्या लिखता है, लेटर लिखता है। अगर व्हाट क्वेश्चन कर दिया जाएगा तो जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, उसने मुझे दी, क्या दी, बुक दी। तो ये तो आपको पता चल गया, ये आपको क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां जरा गौर कीजिएगा कि उसने मुझे दी, क्या दी, बुक दी। अब आप ये गौर कीजिएगा कि जो किताब है ये किसको दी जा रही है। ठीक है, ये जो किताब है ये किसको दी जा रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये जिस पर जाएगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जिस पर भी जाएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। अब ये किताब किसको दी जा रही है, मुझे दी जा रही है। किसे दी जा रही है, मुझे दी जा रही है। तो इसका मतलब अब देखिए मी क्या हो गया, मुझे, यानी कि मैं। अब ये क्या है, ये तो लिविंग है। ठीक है, तो यहां से एक बात तो ये निकल के आती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर भी आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर भी आएगा वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर फोकस करेगा, ठीक है, जिसके पास ही जाएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरी बात हमें ये पता चल गई यहाँ पर कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा, लिविंग मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मी आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी वो मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर लिविंग मिलेंगी, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी वो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर नॉन लिविंग मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला ये सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, भाई जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्रिया जो एक्शन, वो आदमी, वो पर्सन, जो भी बंदा उस काम को कर रहा है वो एक्शन क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक, अब उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो एक्शन जिस पर प्रभावित हो रही है, जिस पर यूज की जा रही है, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेटर है या जो भी है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमारा किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक, अब क्या है, अब बात करते हैं अगले की, जिसमें दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं भाई, टू टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। भाई कैसे पता चलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप एक चीज याद रखेंगे क्या, कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही गिव मी अ बुक एग्जांपल रखा मैंने। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गिव क्या होगी, वर्ब हो गई। मी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बुक क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉन लिविंग है, और मी क्या है, लिविंग है, तो ये कैसे ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो पैसिव वॉइस देखिएगा आप चुटकियों में बनाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका नंबर 1,
दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए पैसिव वॉइस के लिए। अब करना क्या है, करना सिर्फ आपको ये है, हमने आपको बताया ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या सिर्फ एक लिखने का तरीका है, अपनी बात को कहने का एक तरीका है, क्योंकि अपनी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, या तो हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे या फिर हम पैसिव वॉइस में। तो अब हमें करना क्या है, करना बस इतना है कि भाई साहब ये जो SVO है ना, हमें क्या करना है, इनका ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। SVO को बस ट्रांसफर कर देना, उलट पुलट देना है बस। कैसे उलटना पुलटना है, देखिए आप क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। जैसे आपका ये है SVO, हमें क्या करना है, बस ये जो O है वो इधर ले आना है, और सब्जेक्ट है वो इधर ले आना है, और वर्ब जो है वो अपने प्लेस पर ही रहेगी, यानी कि ये हो जाएगा OVS, ठीक है, OVS। तो यहां रूल क्या बन जाएगा, आपका जो आपका ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट होगा वो प्लस, हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जो भी यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो तो जब हम यूज करेंगे तो पता चलेगा रूल, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो मेन वर्ब जो होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस, अब इसके साथ में बाय यूज करेंगे। बाय यूज क्यों करेंगे, क्योंकि भाई वो काम किसके द्वारा किया गया ये हमें दिखाना पड़ेगा ना। कई बार ऐसा होता नहीं दिखाते, पर मोस्टली क्या होता है हमें दिखाना पड़ता है कि वो काम किसके द्वारा किया गया। जहां हमें लगता है कि उसको दिखाने की नीड नहीं है, हमारा मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो हम नहीं दिखाते वहां पर। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वो काम किसके द्वारा किया गया है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, सबसे। बस यही रूल आपको फॉलो करना है, यही रूल आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल के बारे में। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, ये पैसिव वॉइस का रूल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है पूरे जोश के साथ आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं, ठीक है। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, ताकि जो आपके नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।